पाकिस्तान के साथ चीन मिलकर खड़ा हुआ और आप कह रहे हैं संबंध सुधर रहे हैं। वो 28 परिवार आज भी पूछ रहे हैं उनके शहीदों को उनको न्याय कब मिलेगा। वो पूछ रहे हैं कि वो दुर्दांत आतंकवादी कब चिन्हित किए जाएंगे, कब गिरफ्तार किए जाएंगे, कब उनकी नजीर बनाई जाएगी। वो पूछ रहे हैं कि जिस पाकिस्तान ने ये किया और जिसका साथ चीन ने दिया, आप लल्लो झप्पो गलबैया क्यों कर रहे हैं चीन के साथ। तमाम बीजेपी फंक्शन में शामिल होती हैं। ये वही महिला व्लॉगर हैं जिनके पाकिस्तान हाई कमीशन में एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से काफी अच्छे संबंध थे। वो उनका हैंडलर था। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था लगातार 4 दिन तक, यह महिला ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानियों के टच में थी। मध्य प्रदेश के बीजेपी आईटी सेल में काम करने वाला ध्रुव सक्सेना आईएसआई की मुखबिरी करते हुए पाया गया था। उसके बाद आकर उरी होता है, उसके बाद आके पठानकोट होता है, उसके बाद पुलवामा होता है। आज पहलगाम आतंकी हमले को 85 दिन हो गए, 85 डेज, लेकिन आज भी उन दुर्दांत आतंकवादियों में से एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ है और संभवतः उनकी शिनाख्त भी नहीं हुई है। इस दौरान हमारी सूरवीर सेना के उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने बिना लाग लपेट के वो बात कही जो राहुल गांधी जी पहले कह चुके हैं। हमारे उपसेना प्रमुख ने साफ शब्दों में कहा कि जब हम पाकिस्तान को सबक सिखा रहे थे तो पाकिस्तान अकेला नहीं था, हम पाकिस्तान के साथ साथ चीन से भी लड़ रहे थे। फ्रंट पाकिस्तान था, पीछे पूरा चीन का बंदोबस्त था। और यही वो बात है जिसके लिए राहुल गांधी जी ने देश के संसद में और उसके बाहर इस सरकार को आगाह किया था। इसकी नजरअंदाजी हुई और उसका खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है। और उपसेना अध्यक्ष ने तो यह भी कहा कि इस पूरे ऑपरेशन में हम 3 दुश्मनों से लड़ रहे थे, जिसमें से चीन एक था। और चीन ने पाकिस्तान को लाइव इनपुट्स दिए, रियल टाइम इंटेलिजेंस दी। चीन ने पाकिस्तान को 81% हथियार पिछले कुछ 5 वर्षों में दिए हैं। इसी बात की चेतावनी, इसी बात के लिए आगाह करने का काम राहुल गांधी जी ने किया था जब उन्होंने कहा था कि चीन और पाकिस्तान को मिलाना और उनका साथ आना हमारे लिए घातक रहेगा। सरकार ने इसकी नजरअंदाजी करी थी। तो जब सेना के उपाध्यक्ष यह कह रहे हैं कि चीन ने हमारे दुश्मन के साथ खड़े होने का काम किया, तो हमारे विदेश मंत्री ये क्या कर रहे हैं? ये तो लाल लाल लेजर आंखें दिखाने वाली रील बनाते हैं। ये लप्पो झप्पो क्यों कर रहे हैं चीन के साथ? शी जिनपिंग के साथ ऐसे हाथ मिला रहे हैं, उपराष्ट्रपति के साथ ऐसे हाथ मिला रहे हैं मानो कोई बिछड़े दोस्त मिल गए हों। बिल्कुल मूक। और तो और तारीफ कर रहे हैं। अब सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा है। 14 तारीख को कल उनकी मीटिंग हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि भारत चीन द्विपक्षीय संबंध पिछले अक्टूबर में जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कजान में मुलाकात हुई थी, उसके बाद से लगातार सुधर रहे हैं। ये जयशंकर जी किस दुनिया में रहकर बात कर रहे हैं? और जयशंकर जी लगातार हमारी शूरवीर सेना का क्यों अपमान करते हैं, क्यों उनका मनोबल तोड़ते हैं? क्योंकि कुछ बातें उनको याद दिलानी जरूरी है। जब आपके सेना अध्यक्ष ने यह बात कही, जब आपके सेना के उप प्रमुख ने यह बात कही कि चीन फ्रंट था, आप कह रहे हैं हमारे संबंध लगातार सुधर रहे हैं। हमारे 28 लोगों को क्रूर तरीके से मारने के बाद पाकिस्तान के साथ चीन मिलकर खड़ा हुआ और आप कह रहे हैं संबंध सुधर रहे हैं। क्या यह सर्वविदित नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान का पूरा समर्थन किया? उनका नेटवर्क बेस्ड ऑपरेशन था जो चीन ने जिसमें मदद करी। उनको J-10 सी फाइटर, PL-15 एयर टू एयर मिसाइल और तमाम ड्रोन इस्तेमाल हुए जो तुर्की और चीन की कृपा थी। क्या यह सबको नहीं पता है? हमारी सेना यह कह रही है और विदेश मंत्री, मोदी जी के मंत्री कह रहे हैं हमारे संबंध सुधर रहे हैं। क्या यह सच नहीं है कि बीते कुछ दिनों में चीन ने विशेष फर्टिलाइजर, रेयर अर्थ मिनरल्स और टनल बोरिंग मशीन जैसी चीजों का निर्यात भारत में काफी हद तक रोका है और इसका सीधा प्रभाव हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे पड़ेगा।
क्या यह सच नहीं है कि इस पूरे दौरान चीन की जो भारत से आयात था वो घटता जा रहा है और हमारा आयात चीन से बढ़ता जा रहा है, हमारी निर्भरता चीन पर बढ़ती जा रही है और उसी के चलते आज हमारा ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा करीब करीब $100 बिलियन पे पहुंच गया है। क्या यह सच नहीं है कि भारत की जो पेट्रोलिंग पार्टीज हैं, हम डेप्सांग, डेमचौक और चुमार जैसे इलाकों में पेट्रोलिंग करने के लिए चीन की सहमति पर निर्भर है? क्या यह सच नहीं है कि जो गलवान, हॉट स्प्रिंग और पेंगोंग झील में बफर जोन्स बनाए गए वो ज्यादातर हिंदुस्तान की सरजमी में बनाए गए और अभी तक 5 साल बाद भी 20 अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति नहीं बनी है? क्या यह सच नहीं है कि चीन ने इस दौरान एलएसी के पास 50 से 100 गांव बसाए, वहां पर सड़कें, वहां पर इंटरनेट, बिजली, पानी, सारी व्यवस्थाएं कर दी और इसका खुलासा सैटेलाइट की तस्वीरों से हुआ है? क्या यह सच नहीं है कि चीन ने लगातार अरुणाचल की 30 जगहों के नाम बदले, हमारे मैप के साथ खिलवाड़ किया, हमारी भूभागीय अखंडता को ललकारा है? लेकिन हैरानी नहीं होती ना कि जयशंकर जी ऐसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि यही जयशंकर जी तो 2 साल पहले एक इंटरव्यू में कह रहे थे हम छोटी अर्थव्यवस्था है, वो बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उनसे कैसे लड़ेंगे। और इनके आका मोदी जी, आप सबको याद होगा कैसे उन्होंने क्लीन चिट दी थी 19 जून 2020 को और कहा था कोई घुसा हुआ नहीं जिसका फायदा चीन आज तक उठा रहा है। मोदी जी का जो चीनी प्रेम है वो दुनिया जानती है। 30 बार वो मिल चुके हैं, महाबलीपुरम में शहनाई सुनते हैं, साबरमती के तट पे झूले झूलते हैं, अपना और उनका रिश्ता, शी जिनपिंग का रिश्ता बहुत पुराना बताते हैं, हुएन सांग से उसको जोड़ देते हैं। तो मोदी जी का चीनी प्रेम सबको पता है। लेकिन आज जब चीन हमारे दुश्मन देश के साथ खड़ा है तो उसकी चिरौरी करने की क्या जरूरत है? लाल आंख दिखाने की बात करते थे, कभी लाल शर्ट पहन के लल्लो झप्पो करने लगते हैं, कभी लाल कालीन बिछा देते हैं और अब ये हाथ मिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं मानो कुछ हुआ ही नहीं है। ये हो क्या रहा है? लेकिन इससे भी ज्यादा गंभीर एक और बात है कि जब चीनी प्रेम जताया जा रहा है, जब प्रधानमंत्री दुनिया भर में घूम घूम कर मेडल बटोर रहे हैं, उसका हिंदुस्तान को क्या फायदा हो रहा है यह हमें नहीं पता। वो 28 परिवार आज भी पूछ रहे हैं उनके शहीदों को उनको न्याय कब मिलेगा। वो पूछ रहे हैं कि वो दुर्दांत आतंकवादी कब चिन्हित किए जाएंगे, कब गिरफ्तार किए जाएंगे, कब उनकी नजीर बनाई जाएगी। वो पूछ रहे हैं कि जिस पाकिस्तान ने ये किया और जिसका साथ चीन ने दिया, आप लल्लो झप्पो गलबैया क्यों कर रहे हैं चीन के साथ? और इसी दौरान एक और सवाल उठता है कि ये दुर्दांत आतंकवादी 200 किलोमीटर हमारी सरहद के अंदर आते हैं, इनको सारे रास्ते पता है, ये सारी चीजें जानते हैं उसके इर्द गिर्द, और उसके बाद इस हमले के वो चुपचाप गायब हो जाते हैं, मानो जमीन निगल गई, आसमान खा गया, वो चले जाते हैं। उनको इस एरिया की इतनी जानकारी, उनको रूट्स, उनको मैप्स इतने अच्छे से कैसे पता है? और जिन देशद्रोहियों ने देश के खिलाफ जासूसी की, जिनको पकड़ा गया, उसके लिए सरकार ने क्या किया? और उनका बीजेपी से संबंध जग जाहिर है। इसी क्रम में मई 2025 में हिसार पुलिस ने ये महिला व्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया था। ये वही व्लॉगर है जिनके चलते राष्ट्रीय सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये वही व्लॉगर है जो मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है, और अभी मैंने आपको वीडियो दिखाया, वो अपने आप को हिसार बीजेपी का कह रही है, तमाम बीजेपी फंक्शन में शामिल होती हैं। ये वही महिला व्लॉगर हैं जिनके पाकिस्तान हाई कमीशन में एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से काफी अच्छे संबंध थे, वो उनका हैंडलर था। उन्हीं के चलते उन्होंने पाकिस्तान की यात्राएं करी और अन्य लोगों से भी संबंध बनाए रखा। कहा जाता है कि पाकिस्तानी एजेंट शाकिर का नाम और नंबर उन्होंने जाट रंधावा के नाम से सेव किया हुआ था, जिससे कि उसकी पहचान बच सके। असलियत यह है कि इस महिला को इनके हैंडलर्स ने, पाकिस्तान हाई कमीशन के लोगों ने तमाम बॉर्डर के उस पार लोगों से मिलवाया। इन्होंने क्या जानकारी दी? क्योंकि अब खबर यह भी है, रिपोर्ट्स के अनुसार खबर यह भी है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था लगातार 4 दिन तक, यह महिला ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानियों के टच में थी, अपने हैंडलर दानिश के टच में थी, जिसको 13 मई को भारत ने एस्पियोनाज के आरोप में देश से निकाल दिया था। और चौंकाने वाली बात यह है कि जब ये बॉर्डर क्रॉस करके जा रही हैं, जिसका आपने विवरण देखा,
ये अपने आप को हरियाणा बीजेपी का सदस्य बता रही हैं। उनके सौजन्य से गई, उनकी सदस्य है, उनकी कितनी बड़ी कार्यकर्ता है, उनकी कितनी बड़ी समर्थक है, उसकी अभी हम कल ही खोलने जा रहे हैं। ये बीजेपी के काफी सारे आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होती हैं। वंदे भारत का इनॉग्रेशन था 2023 में केरल में, और इसमें ज्योति जी को भारतीय रेल ने आमंत्रित किया। इनकी तस्वीरें हैं, ये देख लीजिए। वे भी मुरलीधरन जो तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री थे, बीजेपी के अध्यक्ष, तमाम लोगों के साथ इनकी तस्वीरें हैं। सुरेंद्रन जी के साथ, ये बीजेपी के अध्यक्ष हैं जिनके साथ इनकी तस्वीरें हैं। तो सवाल यह है कि इन्होंने एक ही बार ऐसे कार्यक्रम नहीं अटेंड किए। ऐसे रेल मंत्रालय के कार्यक्रम, ऐसे इवेंट्स इन्होंने 5-5 बार अटेंड किए। तो क्या भारत सरकार बिना किसी को चिन्हित किए, बिना किसी का बैकग्राउंड चेक किए, इतने हाई प्रोफाइल इवेंट्स में बुला रही है जहां पर बीजेपी के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, जहां पर बीजेपी के मंत्री बैठे हुए हैं? यह हो क्या रहा है? और हम क्यों ना माने कि जिस औरत ने जासूसी देश के खिलाफ करी, जिसने जासूसी पाकिस्तानियों के साथ मिलकर करी, जो बीजेपी से अपना संबंध बताती है, उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और यह पहली बार नहीं हुआ है। बीजेपी को तो आज सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि कैसे अपने आप को यह बीजेपी का सदस्य बता रही है, लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ है। यह सच है कि मध्य प्रदेश के बीजेपी आईटी सेल में काम करने वाला ध्रुव सक्सेना आईएसआई की मुखबिरी करते हुए पाया गया था। क्या यह सच नहीं है कि बीजेपी में तत्कालीन जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने बुरहान वानी की हत्या को दुर्घटना बताया था और फिर कॉम्पनसेशन देने की भी बात हुई थी? क्या यह सच नहीं है कि 2016 में पहली बार हिंदुस्तान में, हमारी सरजमी के अंदर, पाकिस्तान की नापाक आईएसआई को पठानकोट में आने की अनुमति दी गई, जबकि सारा किया धरा पाकिस्तान का था? क्या यह सच नहीं है कि अमित शाह ने आईएसआई की जांच पर संतुष्टि जताई थी, जबकि पाकिस्तान ने षड्यंत्र रचा था? क्या यह सच नहीं है कि मोदी जी 2015 में बिना बताए बिरयानी या सिवई खाने, राम जाने क्या करने, लपके हुए पाकिस्तान चले गए थे नवाज शरीफ के यहां, और उसके बाद आकर उरी होता है, उसके बाद आके पठानकोट होता है, उसके बाद पुलवामा होता है, तमाम चीजें होती हैं? क्या यह सच नहीं है कि पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन करता है और मोदी जी के बड़े चहेते मंत्री वीके सिंह समेत काफी सारे लोग पाकिस्तान उच्चायोग, पाक आर्मी डे के सेलिब्रेशन में जाते हैं? क्या यह सच नहीं है कि बीजेपी के शासनकाल के दौरान जम्मू कश्मीर में आईएसआई के झंडे देखे गए थे? क्या यह सच नहीं है कि आसिया अंद्राबी जैसी महिला जो हिंदुस्तान के खिलाफ बोलती है, जो बॉर्डर पार करके ट्रेनिंग लेकर आती है, उसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मैस्कॉट बनाया जाता है जम्मू कश्मीर में? क्या यह सच नहीं है कि डीआरडीओ का अधिकारी जो जासूसी करते हुए पाया गया, जो हमारे मिसाइल के रहस्य को लीक कर रहा था, जिसका नाम प्रदीप कुरलूकर है, वो आरएसएस से संबंधित है? क्या यह सच नहीं है कि भारत की सुरक्षा के साथ सबसे बड़ा समझौता अगर कभी हुआ है तो वो पहले वाली बीजेपी सरकार में हुआ है, जहां पे मसूद अजहर को रिलीज किया गया था और खुद सरकार ने किया था? तो बीजेपी इन सब चीजों का क्या जवाब देगी? बीजेपी के पास क्या जवाब है कि जब हमारे सेना के लोग जिन्होंने बलिदान दिया है वो कह रहे हैं कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा था, आप चीन से गलबैया लप्पो झप्पो क्यों कर रहे हैं? आप बिना चीन के क्यों नहीं रह पा रहे हैं? ये क्या जवाब देंगे कि जब हमारी सेना के लोग कह रहे हैं कि चीन लगातार पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स दे रहा है, रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहा है, हमें चीन से प्रेम जताने की, चिरौरी करने की क्या जरूरत है? बीजेपी ज्योति मल्होत्रा पर कब बोलेगी? कब बोलेगी कि अपने आप को हरियाणा बीजेपी का सदस्य क्यों बताती है? कब बोलेगी कि पाक हैंडलर्स के साथ इसकी कहां तक ताल्लुकात थे और इसने किस तरह की जानकारी रिलीज करी? आज सवाल इस बात का है कि आपने मई में इसको गिरफ्तार किया है, हम 15 जुलाई को बात कर रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा के साथ क्या किया जा रहा है? इसने क्या जानकारी दी? इसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? और चीन की जी हजूरी क्यों की जा रही है? हमारी मांग है कि सरकार इन सब बातों का जवाब दे, संसद में दे, देश को दे, क्योंकि ये सारे मामले गंभीर मामले हैं। ये मामले इस देश की स्वाधीनता, इस देश की संप्रभुता, इस देश की सुरक्षा से संबंधित है। ये मामले उन चीजों से संबंधित है जहां पर 26 से 28 लोगों की दर्दनाक हत्या की गई और उसके बाद आतंकी आज तक फरार हैं। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले, बड़े बड़े दावे करने वाले लोग ये बताएं
कि वो दुर्दांत आतंकवादी कहां है। सवाल आज इस बात का है। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।